नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। भाजपा ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राबड़ी देवी की ठेठ अंदाज में अमित शाह को नसीहत, केवल गलथेतरई से काम नहीं चलेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। घंटों रही यातायात जाम। आंगनबाड़ी सेविकाओं के समर्थन में उतरे सम्राट चौधरी। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संघों का आज पटना में धरना प्रदर्शन। और 10 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगे अरिजीत सिंह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से ही नजर आ रहे थे। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कि इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। सरकार अगी मांगे नहीं मानती है, भ्रष्टाचार कम नहीं होता है तो सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। और यही देखने को मिल रहा है। आज विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा ने आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा, जिसके कारण सदन 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी वेतन मानदेय बढ़ाने के लिए आज विधानसभा के बाहर घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्य के कई जिलों से आए आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल थी। इधर डाक बंगला चौराहे पर भी बड़ी संख्या में 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। पूरे बिहार का माहौल जो है, आप देख रहे हैं कि सरकार बेलगाम हो चुकी है, कानून का राज समाप्त हो चुका है। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका का जो आंदोलन चल रहा है, जीविका दीदी का आंदोलन चल रहा है, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, और सरकार उनकी बातों को सुनने के बजाय उस पर लाठीचार्ज, दमनात्मक रवैया अपनाने का काम कर रही है। दमनात्मक रवैया से आज तक कोई भी सरकार नहीं चली है। और जिस तरह से सरकार का ये तानाशाही रवैया, हिटलर शाही रवैया, लाठीचार्ज करके आंगनवाड़ी दीदी को, महिलाओं पर जो इन्होंने लाठीचार्ज किया, एक तरफ बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे और दूसरे तरफ महिलाओं को आज लाठी खाने का काम नीतीश सरकार में, इस गठबंधन की सरकार में हो रही है। तो किस तरह का महिलाओं का आप सम्मान दे रहे हैं? किस तरह का महिलाओं का इज्जत बिहार में रह गया? आंगनबाड़ी सेविका के लोगों को बुला करके उनसे बात सरकार को करना चाहिए, और बात नहीं करने के कारण ही आंगनबाड़ी सेविका आज आंदोलन के लिए पटना तक घर द्वार छोड़ करके आए हैं। तो महिलाओं पर अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार, तानाशाही करने वाली सरकार, हिटलर शाही वाली सरकार, आपने देखा आज न्यूज आया है बाढ़ में, और किस तरह से थाना में जाकर दरोगा को और सिपाही को पीट पीट करके और अपराधी को छुड़ाने का काम हो जाता है। तो इस तरह करके सरकार बेलगाम हो चुकी है, और सरकार जो है, कानून का राज समाप्त हो चुका है। सरकार को तुरंत जो है जनता के पास जाकर के जवाब देना चाहिए। जीविका दीदी बहनों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, उनकी मैं कठोर शब्दों में इस सरकार की निंदा करती हूँ। और जो बहनें कल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार से आज पटना में आई हैं, और वो गर्दनी बाग में एक शेड में रात में, जो कि आज ठंड गिरने का समय, शीत का समय है, उसमें वो अपने घर, परिवार, बच्चों को छोड़कर आज पटना में आई है। जिस तरह से मनरेगा की राशि प्रतिदिन आप 300 रुपये करते हैं और 6000 रुपये में उनसे सरकार के हर कामों को करवाया जाता है। तो मैं माननीय नीतीश बाबू से कहना चाहूँगी और तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगी कि अगर महिलाओं की हकमारी करेंगे तो ये सरकार सत्ता विहीन होने वाली है, और आने वाले समय में 50% की आबादी वाली हमारी महिलाएं आपको जवाब देने का काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार और अमित शाह पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि लगातार बिहार आकर अमित शाह गलत बयानबाजी करते हैं, यादव और मुस्लिम की आबादी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी घबराहट अब दिख रही है। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लगातार हम सबको परेशान किया जाता है। बिहार में आकर ये लोग ऑफिस खोल लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर जाति आधारित गणना से उनको ऐतराज़ है तो वह पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा कर देख लें। राबड़ी देवी ने बिल्कुल ठेठ अंदाज में कहा कि केवल गलतफहमी से करने की उनकी आदत है। राज्य सरकार ने अपने बूते पर इसको करवाया है। वहीं मुकदमे को लेकर कहा कि जनता हम लोग के साथ है, केवल बेल पर बेल और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बार बार आकर अमित शाह बिहार में ही घर बनवा ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खिलाफ लोग रहता है तो खिलाफ कहने से क्या है, जनता हमारा साथ है। खिलाफ कहने से जनता भी समझ रहा है, बेल पर बेल, केस पर केस हो ये रहा है, दुनिया देख रहा है, बिहार के जनता भी देख रहा है, देश के जनता भी देख रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार बार आए, रोज आवे, घर बना ले, यहीं रहे। नोटबंदी में घर बनाइए लिए पूरा देश भर में, आके रहे ना भाई। ताज होटल बन गया, मुस्लिम और यादवों की पूरा देश भर में ताज होटल बना, ऑफिस उनका, सब किराया चल रहा है उनका, में दुकान चल रहा है। तो सब कुछ गलत काम कर रहे हैं। बाकी उनका काम सही है, सही जिसका काम है उनको गलत करते हैं। वो लोग को वही बयानबाजी है और कुछ नहीं। वो लोग का बेरोजगार है, वो लोग बेरोजगार है। अमित शाह जी, भारत सरकार। अच्छा, अमित शाह और भारत सरकार बेरोजगार है? बेरोजगार है ना, इसीलिए ना एक आदमी पर फरार करता लोग। नीचे से ऊपर ले, छोटा छोटा बाल बच्चा पर, हम लोग पर कितना साल से लोग केस कर रहा है। हम लोग जाके बार बार बेल देते हैं, कोर्ट हम लोग को बेल दे देता है। मुस्लिम और यादव। राबड़ी देवी ने कहा, हम जो चाहते हैं कि अमित शाह और एजेंसी रोज रोज मेरे घर में रेड मारे, जांच करे। मेरे घर से कुछ निकलने वाला नहीं, केवल परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता है कि बैकवर्ड जाति के लोग आगे नहीं बढ़े। आज़ादी के पहले से हम लोगों में यही मानसिकता थी। पीएम मोदी और अमित शाह आजकल बेरोजगार हो गए, इसलिए बेकार का बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज पटना में महाधरना का आयोजन किया गया। पंचायत सचिव संघ के सदस्य लगातार अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत रहे। इनका कहना है कि सरकार से लाख कोशिशों के बावजूद सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, ना ही इनकी मांगों को माना जा रहा है। इन्होंने बताया कि 4 सूत्री मांगों के संबंध में कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के आलोक में विभाग द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से आज सदस्य को धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। मुख्य मांग जो हमारा है एक नंबर पे वह है कि पंचायत सचिवों को अपने गृह जिला में प्रतिनियुक्त किया जाए। पंचायत सचिव का पद जिला कैडर का पद है और पूर्व से ही जो पंचायत सचिव थे उनका नियुक्ति होता था और उनके अपने गृह जिला के विभिन्न ब्लॉक में ही उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता था। लेकिन इस बार जो लोगों को बहाल किया गया नए पंचायत सचिवों को, उसमें हमारी बहनें भी हैं, लड़की को कुछ निःशक्त पंचायत सचिव भी हैं। लेकिन इसमें ये जिला कैडर को नियम कानून को ताक पर रख करके विभाग द्वारा एक पंचायत सचिव को अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर उनको पदस्थापित किया गया है। इस वजह से उनको वहाँ रहने सहने कार्य करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये पंचायत सचिव का जो पद है वह मुखिया जी से जुड़ा हुआ है। किसी भी विकास कार्यों में एक तरफ हस्ताक्षर मुखिया जी का होता है, दूसरे तरफ पंचायत सचिव का, वहाँ स्थानीय मुखिया होते हैं। तो हम पंचायत सचिव को जो गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, एक सूत्री मांग है। दूसरा मांग जो है कि हमारे पंचायत सचिव का कार्य जो है 29 विभागों का कार्य हम पंचायत सचिवों को करना पड़ता है, पर अन्य कर्मियों के अलावे पंचायत सचिवों का ग्रेड पे जो दिया गया है सरकार के द्वारा वह 2000 दिया गया है। हम लोगों का डिमांड है कि पंचायत सचिवों का ग्रेड पे कम से कम 2800 रुपये दिया जाए।
तीसरा मांग है कि सरकार ही नियम बनाई है कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मी हैं उनको 10 वर्षों पर एसीपी एवं एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। पर हमारे वैसे कुछ पंचायत सचिव हैं जो बिना एमएससी और एसीपी के लाभ लिए मृत स्वर्गवास चले गए। कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी उन्हें समय से एसीपी एवं एमएससीपी का लाभ नहीं मिला। और चौथा जो डिमांड हमारा है वह ओपीएस का, ओल्ड पेंशन योजना का। जब हमारे कर्मी 60 वर्षों तक सरकार का सेवा करते हैं, भरोसा है आपकी बातों को सुनेंगे? भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे को निश्चित रूप से पूरी करेगी। और इसी वजह से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम आज 1 दिवसीय धरना पर पटना में बैठे हैं। आगे क्या करिएगा, रणनीति क्या रहेगा? आगे रणनीति देखिए, आज यदि सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, सरकार के प्रतिनिधि लोग यदि संघ के साथ सकारात्मक बातचीत नहीं करते हैं, तो हम फिर बैठ करके जो राज्य स्तरीय संघर्ष समिति है वह निर्णय लेंगे कि आगे सरकार के साथ कौन सा ये किया जाए। क्योंकि हमारे पास 29 विभागों का कार्य है, हम 29 विभागों का सरकार का काम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सरकार के साथ असहयोग करें, हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल पर जाएं। लेकिन हम सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारा जो जूनियर मांग है, जैसे गृह जिला में पदस्थापित करना है, उसमें सरकार का कहीं कोई 1 पैसा का खर्च नहीं हो रहा है। यह नियम है, सरकार के द्वारा ही नियम बना हुआ है कि पंचायत सचिवों को जो प्रतिनियुक्ति होगा वो अपने गृह जिला में होगा। इन सब पंचायत सचिव का नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं। लेकिन भूलवश जिनका गलती मानी है, जिनके द्वारा यह गलती हुआ हो, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सुधार करेगी और हमारे साथियों को अपने गृह जिला में पदस्थापित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के सभी जिलों में अवस्थित DRCC के सभी SW और RMPA द्वारा अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग पटना में धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि विभाग द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए ये लोग पिछले 10 अक्टूबर से अपने अपने ज़िले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन विभाग द्वारा किसी भी तरह की वार्ता की पहल नहीं की गई है, जिससे ये लोग हताश और निराश होकर पटना में धरना प्रदर्शन करने को विवश हो गए हैं। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह का कहना है, हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले मार्च महीने में हड़ताल किए थे, जिससे विभाग के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा हमारी मांगों पर लिखित निर्णय लिया गया और एक समय सीमा में उसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया, पर हम लोग हड़ताल को स्थगित कर दिए थे। हमारी प्रमुख मांगों में चौधरी कमेटी की उच्च स्तरीय अनुशंसा को लागू करना प्रमुख है, जिससे हर लोगों का कार्यकाल 60 वर्ष की उम्र सीमा तक हो जाएगा। इसके लिए आश्वासन दिया गया था कि इसको लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई है।
लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी पता नहीं है। इस संबंध में बिहार विकास मिशन से कई बार पत्राचार किया गया, मिलने की कोशिश की गई, लेकिन ना तो पत्र का जवाब दिया गया, ना ही मुलाकात का समय दिया गया। आखिर कब तक इंतजार किया जाए। जून माह में इकरारनामा न होने का हवाला देकर प्रतिवर्ष 10% होने वाले मानदेय वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारी यह हड़ताल और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट का जो संघ है उसके तरफ से आज ये धरना का कार्यक्रम पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसके पहले 10 अक्टूबर से लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमको दुख है कि इनके हड़ताल के चलते जो एक विकास के लिए जो कार्य होता है उस कार्य में भी एक कहीं न कहीं रुकावट आ गई है। लोगों की समस्याओं के सुनवाई का जो इनके द्वारा कार्य किया जाता है वो भी कार्य कहीं न कहीं बिल्कुल ठप है और उसके बावजूद सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा है। सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। सरकार अगर लोगों की समस्याओं के समाधान का बात करती है, सिंगल विंडो जो किया गया है सिस्टम, वो क्यों किया गया? लोगों के दुख दर्द को, तकलीफ को सुनने के लिए किया गया और वो सारे के सारे लोग हड़ताल पर हैं, तो आखिर ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्यों नहीं इनके मांगों को सुना गया? 10 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हड़ताल जिस दिन हुआ उसी दिन से नोटिस दिया गया था। पहले नोटिस दिया गया, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज जो बात हुई है हम जरूर उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो सीजीएम है उनके द्वारा जो बात की गई है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात पहले होनी चाहिए। और जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट पर अब तक समीक्षा क्यों नहीं, उसको लागू क्यों नहीं किया गया? चौधरी कमेटी की रिपोर्ट कब आ गई? उस रिपोर्ट के आधार पर जिनको जो सुविधा मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के ये लोग लड़ाई पर हैं, आंदोलन पर हैं, हड़ताल पर हैं और सरकार अगर इनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो इससे भी आगे अगर कोई कठिन मार्ग, कठिन रास्ता हम लोगों को संघर्ष के लिए अपनाना पड़ेगा तो हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अपनी मांगों के साथ हम इस तरह से कोई जो इनका रणनीति है उसको सफल नहीं होने देंगे। समझौता को लागू कराएंगे और चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट है इनके लिए वो मिलना चाहिए, इस पर लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का घेराव और विशाल धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार लगातार इनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। 8 सूत्री मांगों को लेकर ये लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। इन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी सचिव संघ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 वर्षों की सेवा की भरपाई नहीं की जा रही, मानदेय वृद्धि नहीं की जा रही है, सेवा को स्थायी नहीं किया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर ये लगातार प्रयासरत है, लेकिन सरकार इनकी मांगें नहीं मान रही है। इनका कहना है कि आज मजबूरन इन्हें विधानसभा सत्र का घेराव करना पड़ा और विशाल धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन्होंने धमकी दी कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये बिहार की सरकार अन्याय वाली सरकार है। इन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करने का काम किया है। राज्य के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सबके अधिकार में कटौती करके महागठबंधन की सरकार ने नीतीश कुमार और जो है तेजस्वी यादव तक इसको सीमित कर दिया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 29 विभाग है पंचायती राज में, 29 विभागों का जो अधिकार है वो पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द करें और पंचायती राज का सपना, जो बापू का सपना था, उसको साकार करें। नीतीश कुमार जो है बापू के सपना को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
गायक अरिजीत सिंह के सभी वर्ग के लोग दीवाने हैं। उन्होंने अपनी गायकी से लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और आप ये जानकर खुश होंगे कि अरिजीत सिंह का कार्यक्रम पटना में होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, अरिजीत सिंह अपनी आवाज़ का जादू पटना के गांधी मैदान में बिखेरेंगे। म्यूजिकल सेंसेशन अरिजीत सिंह अपने बेमिसाल प्रदर्शन से ऐतिहासिक शहर पटना की शोभा बढ़ाने वाले हैं। 10 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में शाम 6 बजे अरिजीत सिंह के लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन होने वाला है। हंसा सिन्हा और परिमल मधु द्वारा संचालित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएटिव इम्प्रेटर्स ने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उसमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि आलीशान मंच और साउंड और लाइटिंग की अत्यधिक व्यवस्था के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। आयोजकों ने बताया, जहां संगीत सही मायने में दर्शकों के दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। आयोजन स्थल पर जगह जगह स्टॉल की भी व्यवस्था होगी, जहां कंसर्ट में आने वाले लोग खाने पीने की बेहद स्वादिष्ट चीज़ों का आनंद ले सकेंगे। insider.in टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। तो फिर देश किस बात की, आप भी अपनी जगह सुनिश्चित कीजिए और अरिजीत सिंह की आवाज़ का लुत्फ उठाइए। वेलकम देने के लिए पूरा बिहार हमारे साथ रहे और मेरी सबसे ये उम्मीद रहेगी कि मेरी ये उम्मीद खरी उतरे। और 10 दिसंबर को आप सबका स्वागत है। आप आएँ, इस कॉन्सर्ट का मज़ा लिए, जहां आपको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई नहीं जाना है। हमारे पटना शहर में वही सेटअप मिलेगा, वही लाइटिंग मिलेगी, वही गाने का पूरा बॉम्बार्डिंग लाइन मिलेगा आपको। उनके अच्छे गाने हमें सुनने को मिलेंगे। तो फिर पटना वाले के लिए ये ऐसी बात अब नहीं रह जाएगी कि उनका कॉन्सर्ट दिल्ली में हो रहा है, उनका कॉन्सर्ट बॉम्बे में हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ। आ जाओ पटना में गांधी मैदान में 10 दिसंबर को सब साथ में मिलकर देखेंगे और नए साल की स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लिहाजा जगह जगह पर दीपावली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। खासतौर पर जनप्रतिनिधि अपनी जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में अररिया में दीपावली से पहले सांसद प्रदीप सिंह की ओर से शहरवासियों को रोशनी की सौगात दी गई। सांसद ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए की लागत से हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। मौके पर अररिया नगर परिषद के चेयरमैन विजय मिश्रा समेत कई पार्षद और शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर सांसद ने इसे दीपावली का सौगात करार देते हुए चेयरमैन से नगर को साफ सुथरा और सफाई करवाकर चकाचक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की उपेक्षाओं पर खड़े उतरने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। 10 लाख से ऊपर का होगा, परंतु यह लाइट दीपावली से पहले अररिया शहर वासियों के लिए यह गिफ्ट है। और हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ, विजय बाबू है, वार्ड सदस्य भी है यहाँ के, और सारे गणमान्य लोग हैं। तो यह सांसद निधि से हुआ है। शहर में अब अंधेरा का दिक्कत नहीं होगा। लगातार हम हाई मास्ट लाइट दे रहे हैं। तो चेयरमैन साहब हर रोड में पूरा दीपावली से पहले चकाचक लगे। यह प्रकाश का रोशनी है और जीवन में हर आदमी को प्रकाश मिले, लोग खुश रहे और दीपावली में सबका घर लक्ष्मी आए और माता रानी सबको स्वस्थ रखे, यही मेरा शुभकामना है। आज 3 लाइट लगेगा। जैसे एडीबी चौक में आपने देखा, अभी यह जल गया, चकाचक हो गया यह चौक। उसी प्रकार से महिला कॉलेज जो चौक है उसमें लगेगा, अभी चालू होगा। और महादेव चौक में भी आज लगेगा। और कल या परसों पुनः जो है 0 माइल में भी 1 लाइट दिया गया है। उसके बाद अररिया आरएस में भी है। तो शहर के पहले भी कई जगह दिया था। तो जहाँ जहाँ बाकी है मुख्य चौराहा, सभी जगह हम लोग पूरा चकाचक करेंगे। इसके बाद फारबिसगंज में भी हो गया है, पूरे शहर में, जोगबनी में भी और कई प्रखंडों में भी यह लाइट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।
इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।